सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 धूर्त भेड़िया। चलिए आइए इस पार्ट को पढ़ते हैं। पार्ट 9 धूर्त भेड़िया। एक गर्म दिन की बात है, मतलब बहुत गर्मी थी, गर्म दिन की बात है। एक मेमने को बहुत प्यास लग रही थी। एक मेमना था छोटा सा, उसे बहुत प्यास लग रही थी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नदी के किनारे गया। जंगल में ऐसे घर में तो पानी पिएगा नहीं, नदी में पानी पिएगा, ठीक है, तालाब में पानी पिएगा, तो वो नदी के पास गया अपनी प्यास बुझाने के लिए। एक धूर्त भेड़िए ने मेमने को देखा। मेमने को देखकर भेड़िया के मुंह में पानी आ गया कि मैं इसे खाऊंगा। उसने मेमने को मारने के लिए कोई चाल सोचनी शुरू कर दी कि मैं इसे खाऊंगा, है ना, मैं इसे मार दूंगा। और चाल सोची उसने। भेड़िए ने एक चाल सोच ली। उसने ऊपर की ओर पानी पीना शुरू कर दिया। उसने मेमने से कहा, तुम पानी को झूठा कर रहे हो। क्या कहा? तुम पानी को झूठा कर रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं इस पानी को पी रहा हूं? देखा, तुम्हें दिखाई देता है कि मैं पानी पी रहा हूं, तुम इस पानी को झूठा कर रहे हो। मेमने ने शिष्टापूर्वक कहा, श्रीमान, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं पानी को झूठा कैसे कर सकता हूं, जबकि पानी आपकी ओर से मेरी ओर बह रहा है। भाई पानी ऐसे ही बहता है ना, तो इधर वो पानी पी रहा था ऊपर से। उसने कहा कि मैं तो पानी कैसे झूठा कर सकता हूँ, पानी तो बह रहा है। तुम बहुत बोलते हो, उसने कहा, तुम बहुत बोलते हो। ठीक है, यह बताओ कि पिछले साल तुमने मुझे गाली क्यों दी थी? भेड़िए ने पूछा, ये बताओ तुमने मुझे गाली क्यों दी थी पिछले साल? देखा, आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? मैं केवल 9 महीने का हूँ। तो पिछले साल कैसे हो? मैं तो 9 महीने का हूँ। मेरा तो तब जन्म भी नहीं हुआ था, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। मैं आपको पिछले साल गाली कैसे दे सकता हूँ? मेमने कहा, मैं तो अभी 9 महीने का ही हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें कैसे गाली दे सकता हूँ? आप देख रहे हैं दोनों नदी के किनारे बात कर रहे हैं ना। यह सुनकर भेड़िया गुस्से से पागल हो गया और बोला, तब निश्चय ही तुम्हारी माता या पिता ने मुझे गाली दी होगी। भाई उसे तो बात चाहिए थी, है ना, कि मैं इसे मार सकूं। उसने कहा, अब तो तुम तो पैदा नहीं हुए थे, तो निश्चय ही तुम्हारे मम्मी पापा ने गाली दी होगी। मेरा अपमान हुआ था और इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है मुझे। मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। उसने कहा, अब तो मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। मैं तुम्हें किसी प्रकार भी क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह कहकर भेड़िया मेमने पर टूट पड़ा मारने के लिए उसे। उसने मेमने के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़े मजे से उसे पूरा खा गया। सोचो, जबकि मेमने की कोई गलती नहीं थी। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाएंगे। एक धूर्त भेड़िए ने डैश को धोखा देखा। एक धूर्त भेड़िए ने डैश को देखा। किसको देखा? मेमने को देखा। भेड़िए ने डैश की ओर पानी पीना शुरू कर दिया। ऊपर से पानी पीना शुरू कर दिया था उसने। मेमना केवल कितने महीने का था? 9 महीने का था। भेड़िया डैश पर टूट पड़ा। भेड़िया किस पर टूटा? मेमने पर टूटा, उसे खाने के लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेमने को बहुत क्या लग रही थी? प्यास लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। मेमने को देखकर भेड़िया के मुंह में पानी आ गया। देखते हैं, मुंह में पानी आ गया। भेड़िया डैश से पागल हो गया, गुस्से से पागल हो गया, गुस्से से पागल हो गया। भेड़िया ने डैश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसके? मेमने के। मेमने के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य कथन के सामने सही और गलत, असत्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। चलो, मेमना घूमने नदी किनारे गया था, पानी पीने गया था वो, वैसे नहीं, ये रॉन्ग हो गया, घूमने नहीं गया था, पानी पीने गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमने ने कहा, तुम पानी को छूटा कर रहे हो।
नहीं, ये तो भेड़िए ने कहा था, रॉन्ग हो गया। मेमने ने गुस्से से उत्तर दिया, ये भी रॉन्ग है, गुस्से से नहीं दिया था, बड़े प्यार से दिया था। आगे बढ़ते हैं। मेमने को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। हाँ, पानी आ गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम किसने किससे कहा। तुम पानी को झूठा कर रहे हो, किसने कहा था? भेड़िए ने। भेड़िए ने किससे कहा था? मेमने से। मेमने से कहा था। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं केवल 9 महीने का हूं, किसने कहा था? मेमने ने। किससे कहा था? भेड़िए से कहा था। भेड़िए से कहा था। मैं तुम्हें किसी प्रकार भी क्षमा नहीं करूंगा, किसने कहा था? भेड़िए ने। भेड़िए ने मेमने से कहा था। मेमने से। चलिए, ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।